नमस्कार, आप देख रहे हैं द उदय टाइम्स के और हम इस वक्त लाइव हैं बाबरपुर विधानसभा से, जहां हर तरफ गुस्से का सैलाब है। यति नरसिंहानंद की पैगंबर मोहम्मद पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने पूरे देश में उबाल ला दिया है। और जहां बाबरपुर में आज मुस्लिम समुदाय ने ज़बरदस्त तरीके से अपना आक्रोश प्रकट किया है। प्रदर्शनकारियों का हजूम सीधे स्थानीय पुलिस थाने की ओर बड़ा नारेबाजी, झंडे और गुस्से से भरे ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। थाने के बाहर भारी संख्या में लोगों ने एसएचओ महोदय को ज्ञापन सौंपा और एक ही मांग, यति नरसिंहानंद पर तुरंत कार्रवाई हो, नहीं तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन भयंकर रूप ले सकता है। यहाँ की फिजा में नाराज़गी और गुस्सा साफ झलक रहा है। लोग सड़क पर उतर आए हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर समय पर न्याय नहीं मिला तो इसका अंजाम और भी बड़ा हो सकता है। हम आपको यहां से हर ताज़ा अपडेट पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द उदय टाइम्स। आपका भाई मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मोहम्मद वसीम साहब, जिस तरीके से आज की जो आपका जनता कॉलोनी से जो ये प्रोटेस्ट निकला है और वेलकम खाने पहुंचकर जो आपका मेमोरेंडम जो आपकी जो डेलीगेट टीम जो दिया गया है, उससे कितना महसूस है और इससे क्या पर्पज था आपका रोडों पर आना और अपना प्रोटेस्ट करना? भाई देखो, आए दिन का ये काम होता है। कभी कोई कुरान के बारे में बोल देता है, कभी कोई नबी सल्लल्लाहु के बारे में बोल देता है। तो भाई ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग सब इस बात को हम अपनी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो, इस तरह के जो लोग हैं और इस पर कानूनी बन चुका है, इस पर कानूनी बन चुका है। अगर कोई गलत बोलता है, किसी की आहत पहुँचाता है किसी को, तो उसको जो है ना, उसका कानून बन चुका है, उन्हें जेल में डाला जाए। लेकिन बजाय जेल में डालने के उनको सिक्योरिटी मिलती है। तो भाई ये क्या है? ये क्या मैसेज जा रहा है आवाम को? क्या मैसेज जा रहा है? आवाम क्या समझेगी इस बात से कि भाई ये सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, बजाय जेल में डालने के उनकी देखभाल कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं तुम्हारा बाल भी बीका नहीं होगा। महाराष्ट्र में क्या हुआ? उनको कहा गया कि उनकी हुकूमत ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, कि तुम्हारा बाल भी बीका नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? हुकूमत करानी है, हुक्मरान करा रहे हैं। अब बिल्कुल जवाब देखो ना। देश के अंदर एक जो ये विभाजन का जो दौर चल चुका है, छूत अछूत वाला जो मामला, ब्राह्मण को पंडित से लड़ाया, ब्राह्मण को दलितों से लड़ाया जा रहा है, मुसलमानों को हिंदू से लड़ाया जा रहा है, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है। क्या ये क्या चल रहा है देश? देखो भाई, ये देश जो है ना, हमारा देश, ये प्यार से चलेगा, ये मोहब्बत से चलेगा, आपस के प्यार मोहब्बत चलेगा। आपस में फूट डालकर, आपस में एक दूसरे को भड़काकर और चढ़ाकर ये हमारे मुल्क नहीं चल पाएगा। इससे जो है ना बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत परेशानियां आएंगी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि प्यार लो और प्यार दो, प्यार से रहो और प्यार से रहने दो। मत लोग गरीब परेशान है, लोग रोजगार से परेशान है, लोग नौकरी से परेशान है, लोग रोजी रोटी से परेशान है। लोग आप कहाँ उनको लेकर जा रहे हो? मजहब की बातें ये, अरे राजनीति कहाँ की होती है? विकास की होती है, काम की होती है। तुम धर्म की राजनीति, कभी बिल्डर सभा का ये कर दिया, कभी ये मज़ार ले लिया, कभी ईदगाह का मैटर है, कभी कोई मैटर है, कभी कोई मैटर है। भाई हम क्या करें? हम जाएँ किसके पास जाएँ बताओ? हमारी सरकार है, हम सरकार से तो कहेंगे कि जी भाई हमारे भी तो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो हम उनसे तो कहेंगे। कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। तो भाई ये जो है, ये प्यार, ये मुल्क प्यार चाहता है, मोहब्बत चाहता है, ये नफरत नहीं चाहता। नफरत से देश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपका जो डेलीगेट आज दिल्ली वेलकम खाने जो गया था और बातचीत भी आपने क्या मेमोरेंडम दिया है, क्या था आपके साथ? हमने ये कहा है, हमारे मुफ्ती साहब गए हुए थे, उन्होंने ये कहा जी ये चीज़ जो है, जिस आदमी ने ये बातें बोली हैं और ऐसे हम उन बातों को दोहरा भी नहीं सकते, हम उन बातों को कह भी नहीं सकते अपनी ज़बान से, जो उस मनुष्य ने, उस सुअर ने जो ये बातें कही हैं। हम नहीं कह सकते, हम दोहरा नहीं सकते इन बातों को। हमें बहुत आहत पहुँची है, बहुत ठेस पहुँची है। हमारा बच्चा सब कुर्बान है, जिनके सदके तोफेल में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तोफेल में पूरी कायनात बनाई गई, हर चीज़ बनाई गई। उन्हीं के बारे में कोई ऐसी बात, जिन्होंने कभी नफरत की कोई बात ही नहीं की, सबको मोहब्बत सिखाई, सबको प्यार सिखाया, एक दूसरे का इकराम सिखाया है, उन्हीं की शान में ऐसी बातें। तो भाई ये बर्दाश्त नहीं होंगी। अरे जेल भर दो यार, वैसे ही परेशान है, जेल में डालोगे ना, डाल दो।
बंद कर दो, तानाशाही दिखा दो, अपनी फोर्स को, अपनी ताकत को हम लोगों के लिए इस्तेमाल कर लो। बाकी ये चीज़ अच्छी नहीं है। कितने बंद करोगे? कितनी ऐसी बातें करोगे? कब तक करोगे? आखिर एक दिन तो जो भाई इसका कोई अंत है नहीं है। तो भाई हम अपनी सरकार से, अपनी हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते ये ऐसी बातें ना कहलवाओ, और ऐसे लोग अगर बातें कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, उनको जेल में डालो और उन्हें सख्त से सख्त सजा दो। अगर तुमने उनको खुला छोड़ा और वो फिर कोई उन्होंने टिप्पणी बर्दाश्त करी तो हम कब तक आवाम को संभालेंगे? कब तक हम इन नौजवानों को संभालेंगे? कल भी इतने नौजवान इकट्ठा हो गए, मौलाना मुफ्ती साहब मौजूद है, हमने सबको समझाया। रात को यहाँ पे 11:30 बज गए सबको समझाते हुए, भाइयों ये मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है, हम यहाँ कोई भी काम करेंगे शांति से करेंगे, मोहब्बत से करेंगे। हमने कभी किसी, ये हमारे इतने नौजवान खड़े में, आप पूछ लो इनसे कसम दे करके, अगर हमने किसी को भी कहा हो कि हुकूमत के हम ये नहीं, अरे अगर हम बिगाड़ेंगे तो किसका बिगाड़ेंगे? ये मुल्क हमारा है, यहाँ आदम अलैहिस्सलाम हमारे दादा यहीं आए, ये मुल्क हमारा है, हमारा। और हम यूँ कहते तुम्हारा भी। भाई सबने मिलके लड़ाई लड़ी ना, वह हमने तो देश आज़ाद किया, सबने मिलके करा, किसी एक का तो है नहीं मुल्क तो हमारा सबका है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी, सभी का खून है शामिल यहाँ। जो आज लोग हैं ना, जो मनसब पर हैं, वो कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसलक हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, नहीं है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाइयों बताओ, क्या आप लोग बार बार ऐसी हरकतें होंगी तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? नहीं करेंगे। हमारी आवाज नहीं है एक की, ये पूरे कौम की और पूरे मुसलमानों की आवाज है, पूरे मुसलमानों की आवाज है ये। इसलिए हम अपने जो मुसलमान हमारे बड़े लीडर हैं, जो संसद में बैठे हुए हैं, जिन्हें हमने चुन के भेजा है, उनकी आवाज़ें निकल रही हैं, उनके अल्फाज भी निकल रहे हैं। हम कहना चाहते हैं, क्या दोबारा आप हमारे बीच में नहीं आओगे? आप हमसे वोट नहीं मांगोगे? हमारी नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है और तुम मुंह बंद करके संसद में बैठे हुए हो। क्या उनके नबी नहीं है? या हम यही कह रहे हैं, क्या उनके नबी नहीं है? आपके स्पेशल हैं क्या? भाई सबके नबी हैं, लेकिन कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ लोग मर चुके हैं, दिल मुर्दा हो गए, दिल उनके मुर्दा। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें मरना ही नहीं है, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, वो ये समझ रहे हैं मुसलमान कि हमें मरना नहीं है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेशी होगी। क्या मुंह दिखाओगे जब अल्लाह के नबी कहेंगे कि इस जमाने में जब मेरे ऊपर और लोग ऐसी बातें कर रहे थे और तुम लोग मौन यानी बिल्कुल मर चुके थे, और उन्होंने अगर हमें अपनी नजरों से दूर कर दिया तो हमारा क्या होगा? हमारा सब कुछ बर्बाद है यार। हम दुनिया के अंदर पैदा हुए मरने के लिए, हम मरेंगे, हम मरेंगे, ये सच्चाई है और दुनिया का हर आदमी मरेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कर्म ही धर्म है, हमारा तो कर्म भी है धर्म भी है। हम मरेंगे, मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे, फिर हमारी कारगुजारी होगी, तुम दुनिया में क्या करके आए, क्या मुँह लेकर जाएंगे हम। मैं तो भाई उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो हमारे बड़े, हम जो है ना, तुम हमें यूँ कर दो, तुम्हें वोट दे दो, तुम्हें संसद में भेज दो, हम यूँ करेंगे, ये कर, क्या कर रहे हो? आवाम रोड पर है, क्या कर रहे हो? आवाम रोड पर है, बच्चे नौजवान रोड पर है, औरतें कह रही हैं क्या हम भी चले? क्या तुम देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हो? अरे बोलो संसद में, मोदी जी आपके साथ बैठते हैं, उनसे कहते क्यों नहीं? और लोग उनके साथ बैठते हैं, उनसे कहते क्यों नहीं कि यार ये सब खत्म कर दो खुदा के वास्ते, वरना ये देश, इसकी शांति छिन जाएगी। वैसे गरीब है यहाँ, रोजगार यहाँ नहीं, कारोबार यहाँ नहीं, वैसे मर रहे हैं लोग यार। तुम और मजहब के नाम पे लेकर के तुम लोगों को मार रहे हो, आपस में एक दूसरे के सामने खड़ा करवा रहे हो। क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह पाक को? और हमारी नजरों से ऐसे एमपी, मैं खुल के कह रहा हूँ, मुझे अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं है, ऐसे एमपी मुसलमान जो संसद में बैठे हुए हैं और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक अल्फाज कहना नहीं जानते। अरे तुम गिर चुके हो हमारी नजरों से, तुम आवाम की नजरों से गिरते जा रहे हो। तुम्हारा क्या हशर होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, तुम क्या मुझे दिखाओगे अल्लाह का? मैं खुल के
छोड़ दीजिए, जितना भी काम है 2 मिनट बात करके हो जाएगी। आगे भी उम्मीद है कि आप किसी तरह की व्यवस्था खराब न होने देंगे। एक साइड और ये कहाँ से ऐसी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कार्रवाई होगी। 8 से 10 दिन का टाइम हमारी बात की है। अगर नहीं होती है कार्रवाई तो इंशाल्लाह हम फिर दोबारा फिर आगे का रास्ता देखेंगे इंशाल्लाह शिकायत दर्ज करने के लिए आएंगे दोबारा से। तो अब आप लोग यहाँ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से अपनी पूरी टीम जिन लोगों ने हमारा ये साथ दिया है सबकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मज़ीद ये कि हम आगे एक और मकसद है हमारा, इससे कहिए साइड में स्पीच दी है। अरे बात चल रही है मौलाना, चल रही है, रुक जाओ। प्रोग्राम को जिसने मुनाकिद किया था उस प्रोग्राम के करने वालों को भी अरेस्ट किया जाए, ये हमने अभी एसएचओ साहब से भी कहा है और ये हम एलजी साहब को लेटर लिखेंगे इंशाल्लाह और उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी का जो है वारंट जारी कराएंगे। आप लोग अब बहुत शांति के साथ घर जाएं, सुकून और इत्मीनान के साथ, किसी तरह का कोई माहौल खराब ना हो और किसी को कोई तकलीफ ना हो। चलते हुए आप लोग साइड से चलें, किसी को कोई तकलीफ नहीं देंगे। चलो भाइयों चलो, शांति से चलो। थाना द्वारा बताया गया है, पेड़ बचाओ वेलकम थाना एसएचओ द्वारा और वेलकम थाना द्वारा यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया गया और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। बड़ी मैडम आज बात कर रहे हैं कि वेलकम थाना ये आपको ग्रुप में मिल जाएगी, इसकी फोटो भजन ऐसी चलिए साथी चलिए चलो। और मैं कहूँगा कि ये जनता कॉलोनी की ये आवाम का और मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये जनता कॉलोनी ने एक मैसेज दिया है दुनिया को कि जो भी नबी की शान में गुस्ताखी करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानूनन मार देंगे, काट देंगे, उसे काट देंगे, बड़े को बस काट देंगे, उसे काट गोटी कर देंगे उसकी। हम डालेगा सुअर का खून पी जाऊंगा, खून कंट्रोल के अंदर फायर अथॉरिटी से बाहर करके इस पे उचित से उचित कार्रवाई करी जाएगी। और हमने अपना शांतिपूर्वक जो शांति मार्च निकाला था वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की शक्ल में हुआ है। इंशाल्लाह अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम फिर एक शक्ल में एकत्रित होंगे। वेलकम थाना जिंदाबाद। चलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? अरे सुनिए, वेलकम है, बंद कर दीजिए, सुन लो बात, सुन लो। चलिए चलिए साथ में कल भी कुछ माननीय लोग उधर भजनपुरा भी गए थे और डीसी के साथ शिकायत कर दी थी, वो बात मुझे बताया था। ठीक है, क्योंकि डीसी की जब नॉर्मल टेस्ट होगी वही अब सब हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी होगा और FIR का ये बात दर्ज हो गई है, फिर भी जो एक्शन बनता है उसमें हमें हमारे तरफ से जो नहीं है, हम तो आपको पूरा सहयोग लाते गए। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों ने हमारी बात रखी, यही मेरा मतलब ये है। चलो भाई कम से कम, और आप भाई घर में हम बैठे हैं, हमें छोड़ कहीं और जाओगे तो थोड़ा महसूस होता है ना कि देखो यार अभी करता हूँ सब। मोहम्मद हारून
हारून साहब, ये जिस तरीके से जो आज यूथ के द्वारा और जो जिम्मेदार हैं, थोड़ा सा लाइटिंग सेट कर लो, मुस्लिम समुदायों के जो धर्म गुरु थे वो भी सामने इसमें प्रोटेस्ट में शामिल थे। और आज एक पीसफुली एक मैसेज और एक संदेश दिया गया है देश को कि जिस तरीके से विभाजन की जो ये सरकार चल रही है और जो ये विशेष धर्म और धर्म गुरुओं के बारे में जो टिप्पणियाँ कर जो ये गंगा जमुना तहजीब का जो एक देश है इसके अंदर जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ ब्लीचिंग हो रही है, बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो आज जो आपका जो मेमोरेंडम जो आप देने के लिए गए थे, जो आवाम का जो ये सैलाब देखने के लिए मिला, इसके लिए आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के लिए क्या संदेश देंगे? यही कहना चाहता हूँ संदेश देंगे कि अभी हम इस रिगार्डिंग एसएसओ साहब से मिले, मेमोरेंडम लेके गए, तो एसएसओ साहब ने हमें आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर हम जो भी यथोचित कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। यदि वो नहीं करते हैं तो हमें मजबूरन इससे ज़्यादा भारी तादाद में डीसीपी ऑफिस का रुख करेंगे। अगर वहाँ भी नहीं सुनी जाती है तो पीएचक्यू पुलिस हेडक्वार्टर का रुख करेंगे। अपनी बात को बिल्कुल मनवा के रहेंगे, क्योंकि ये हमारी नबी की शान में गुस्ताखी है और कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आज जो ये आपका डेलीगेट जो बात करने के लिए गया था, क्या एफआईआर जो स्वामी हैं जिसके द्वारा जो धर्म गुरु द्वारा जो ये जो टिप्पणी की गई है उनके खिलाफ क्या एफआईआर करा कर आई है? जो इस प्रोग्राम के आयोजक थे, जिस प्रोग्राम में यति नरसिम्हानंद ने ये बयान दिए हैं, हमने उन आयोजकों के लिए भी कहा है कि उन आयोजकों पे भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ना ये प्रोग्राम आयोजक होता, ना वो इस तरह की कोई टिप्पणी करता है। क्योंकि अगर हमारे देश का माहौल ऐसे दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, किस तरफ को लेके जा रहे हैं ये देश, इस तरीके के लोगों को कोई धर्म नहीं होता। आप हमारे चैनल के माध्यम से देश को, देश की जनता को और अपने समुदाय को क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से लोग आपको देख रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये जितना भी हमारा आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द है, ये बनाए रखें। क्योंकि कुछ लोग जो इस तरीके के यति नरसिम्हानंद जैसे दोगले लोग जो होते हैं, जिनकी औकात नहीं हमारे सामने खड़े होने की, वो लोग इस तरीके की टिप्पणियाँ स्टेज पर खड़े होकर बोल देते हैं कि वो इसलिए बोल लेते हैं कि उन्हें पॉलिटिशियन का संरक्षण प्राप्त होता है। बाई इलेक्शन है, 2 स्टेटों में इलेक्शन है, हरियाणा में इलेक्शन है, जम्मू में इलेक्शन है। ये चाहते हैं इस तरीके से माहौल बिगड़े और इन लोगों का इलेक्शन में उसका फायदा, सिर्फ मुफाद लेना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। ऐसे लोगों को इस्तेमाल करके हमें आपस में लड़ाया जाता है, फिर उसके बाद ये होता है कि ये इलेक्शन जीतने की कहानी होती है। मिस्टर हारून युवा नेता और यूथ है, मैं ये कहूँगा कि ये किसी पॉलिटिकल के तहत, स्टैंड के तहत कोई रैली कहूँगा या इसको जो जन आक्रोश रैली कहूँगा, ये नहीं निकाली गई है। ये सिर्फ और सिर्फ नबी की जो शान में गुस्ताखी की गई थी साधु महाराज द्वारा गाजियाबाद के, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट पीसफुली निकाला गया और एक ज्ञापन दिया गया है वेलकम थाना एसएसओ द्वारा, जिसके लिए उन्होंने 5 से 7 दिन के समय मांगकर और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। यही कहना है जी आपका? यही है। उन्होंने कहा है मैं अपनी हायर अथॉरिटी से बात करके इस पर जो भी मतलब लीगल एक्शन बनता है वो लूँगा।